कहते हैं कि तिवारी के मन में श्री प्रकाश का भय समा गया था, इतना ज्यादा कि वो श्री प्रकाश के किसी रिश्तेदार को अपने आसपास रखने लगे। उन्हें यकीन था कि अपने सगे संबंधी को देखकर श्री प्रकाश उन पर गोली नहीं चलाएगा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। मुंबई में माफियागिरी की शुरुआत करीम लाला ने शुरू की थी। 60 के दशक में पठान गैंग मुंबई पर सक्रिय हुआ और फिर दाऊद इब्राहिम के मेन फ्रेम में आने तक मुंबई पर पठानों का राज रहा। दाऊद ने कभी अपने आका रहे करीम लाला के साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यूपी की बात की जाए तो यहाँ माफियागिरी की शुरुआत हरिशंकर तिवारी के हाथों हुई मानी जाती है। माफियाओं के बीच उन्हें बाबा का तमगा हासिल था। कोई भी बाहुबली हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी से भिड़ने की कोई जुर्रत नहीं करता था। माफिया जगत में वो हर किसी के लिए सम्मान्य थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब करीम लाला की तरह उनके एक चेले ने चुनौती दी। तिवारी को अपनी जान बचाने के लिए तमाम मशक्कतें करनी पड़ी। जेपी आंदोलन के समय में गोरखपुर विवि में एक नाम तेजी से उभरा, वो था हरिशंकर तिवारी का। तिवारी ने छात्र राजनीति पर अपनी बेहद तीखी पकड़ बनाई। वो बाहुबली थे, लिहाजा उनकी इर्द गिर्द की टीम लगातार बड़ी होती चली गई। उस दौर में हरिशंकर तिवारी को विशुद्ध रूप से सिर्फ बाहुबली के रूप में शुमार किया जाता था। वो ब्राह्मणों के सरमाएदार था। उनकी अदावत हुई ठाकुरों को नेता वीरेंद्र प्रताप शाही से। दोनों के बीच किस कदर की अदावत थी कि 80 के दशक में गोरखपुर में गोलियां की तरतराहट आम हो चली थी। शाही से तिवारी की कई बार खूनी जंग हुई, दोनों तरफ की कई लाशें भी गिरी। इस अदावत का अंत तब हुआ जब वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी गई। उसके बाद से दोनों गुटों में जंग खत्म हुई। हालांकि शाही से जंग के बीच में तिवारी को खुद को बनाए रखने का नुस्खा समझ में आ गया। उनको पता था कि माफिया के तौर पर वो लंबी पारी तभी खेल सकते हैं जब उनका राजनीति में दखल हो। तिवारी ने किसी राजनेता को अपना गॉडफादर बनाने की जगह खुद ही उस जगह पर जाने की ठानी। वो 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार असेंबली सीट से खड़े हुए। खास बात ये थी कि जब चुनाव हुआ तब तिवारी जेल की सीखचों के पीछे थे। हिंदुस्तान की राजनीति में ये भी एक रिकॉर्ड है कि तिवारी ही वो पहले नेता थे जो जेल के भीतर रहकर चुनाव जीते। उसके बाद तो कई ऐसे मामले आए हैं। तिवारी ने चिल्लूपार सीट से लगातार 22 साल तक अपना परचम लहराया। वो किसी न किसी पार्टी से टिकट का जुगाड़ कर ही लेते थे। पहले चुनाव जीतते थे और फिर मंत्री बन जाते। कहने को तो वो राजनेता बन गए थे, लेकिन माफिया में उनका दखल बदस्तूर जारी था। यूपी हो या बिहार, कहते हैं कि उनकी जानकारी के बगैर कहीं पर भी कुछ बड़ा नहीं हो पाता था। तिवारी ने अपने आगे भी एक टीम खड़ी की जो उनके इशारे पर काम करती थी। इसी कड़ी में एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया। तिवारी ने हत्या के एक मामले में नामजद श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस के चंगुल से बचाया था। वो भी ब्राह्मण था, लिहाजा तिवारी को उसमें काफी संभावनाएं दिखी। श्री प्रकाश शुक्ला होनहार छात्र था, लेकिन लाइन से एक बार भटका तो भटकता ही चला गया। एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताते हैं कि तिवारी के कहने पर उसने कई जरायम किए। हरिशंकर तिवारी को वो अपना सब कुछ मानता था। उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।